नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। ज्योमेट्री से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो DSSB और EMRS को हम टारगेट करके चले हुए हैं, इसमें TGT में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पर विद कंसेप्ट उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे पूछा गया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइन ऑन द वाई एक्सिस। यानी कि आपको केवल सिंपल सबसे इजी क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। आपसे पूछा केवल वाई एक्सिस पर कौन सा पॉइंट स्थित होगा। तो यदि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बातें करें तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस होता है एक्स इक्वल जीरो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है वाई इक्वल जीरो। तो यानी कि वाई अक्ष पर वो पॉइंट स्थित होगा जहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर देखेगा केवल एक ही पॉइंट है जहां पर एक्स की वैल्यू जीरो है, बाकी एक्स की वैल्यू नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो वो वाई एक्सिस पर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको देखेगा, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड -3 और 6। अब देखेगा उसने कहा एक्स एक्सिस पर है, तो मतलब y की वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए। y की वैल्यू जीरो है तो 7 6 और दूसरा पॉइंट दिया -3 4, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस मतलब जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये और ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कंफ्यूजन ये हो जाता है इक्वी डिस्टेंस दिया होता है तो हम अक्सर इनका मिड पॉइंट निकाल देते हैं। मिड पॉइंट निकाल देते हैं, लेकिन मिड पॉइंट जरूरी नहीं है। देखो मिड पॉइंट तो ये होगा कि इन दोनों को मिलाया, हमने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, लेकिन इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि इस लाइन पर वो कहीं भी हो सकता है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, अब देखो निकालेंगे कैसे। निकालना बिल्कुल इजी है, आपको आंसर दिया गया है, इन चारों में से ही कोई एक आंसर होगा। अब आपको करना क्या है कि हमें इससे इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे और इससे इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, मतलब बाई ऑप्शन करेंगे। वैसे यदि आप कहे कि इसका मेथड क्या होता है, मेथड इसका ये होता है कि यहाँ पर एक्स वाई कोई पॉइंट मान लिया जाता है और इससे इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, वहीं से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे। देखो मैंने बोला कि हम यहाँ पे इससे और इससे मतलब इस पॉइंट से इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे। यदि मैं -1 और 0 से इसकी डिस्टेंस निकालूं, -1 और 0 से डिस्टेंस का मतलब है दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस दूसरा 0 है तो 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा। दूसरे से निकालते हैं, इससे इससे यदि हम निकालते हैं तो -1 -3 प्लस हो जाएगा तो आएगा 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये और ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो मतलब ये तो आंसर आपका है नहीं। इसी तरह हम सेकंड को चेक करेंगे, 2 प्लस 7 मतलब माइनस करेंगे तो माइनस के 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36। दूसरी साइड देख लेते हैं, इस साइड देखेंगे तो प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16, ये भी इक्वल नहीं होगा। ये तो इक्वल है लेकिन ये 36 है, ये 16 है, तो इसी तरह ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। यदि हम इससे चेक करें एक बार, तो इससे चेक करते हैं तो क्या होता है, 3 माइनस 7 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36, 3 माइनस माइनस प्लस 3 तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, ये तो है बेसिक, इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हम कहे कि नहीं हम ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं तो ऑप्शन से इजीली हो जाता है। ठीक है ना, जल्दी हम आंसर पर पहुंच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको देखेगा, इसने कहा है so that the point A, B, C are the vertex of the
इक्विलेटर ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो यहाँ पर क्या बोला, इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल का मतलब है कि तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल हो तो तब फॉर्मूला आ जाता है √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, केवल साइड निकालनी है। तो यदि मैं इसकी साइड निकाल लूं तो आंसर आ जाएगा। साइड निकालने के लिए मुझे कोई दो पॉइंट चाहिए, तो क्यों ना हम इन दोनों को ले ले। इन दोनों को इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर देखो पूरा कंप्लीट नंबर है, यहाँ पर रूट में है, तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, तो हम उस कंफ्यूजन को लेते ही नहीं, दूरी छोड़ देते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे 1 - 1 0 प्लस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे 3 - 5 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट मतलब 2। आपकी साइड कितनी आ गई, 2 आ गई। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा √3/4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा √3। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर। देखो यहाँ पर हम ये भटक सकते हैं कि 3 वर्टेक्स दिए हैं तो वर्टेक्स वाला फॉर्मूला लगाए, लेकिन वर्टेक्स वाला फॉर्मूला हमें लगाना नहीं है। वर्टेक्स वाला फॉर्मूला काफी लंबा हो जाएगा, उसको अवॉइड करना है। पॉइंट करो यहाँ पर जो आपको दिया इक्विलेटर ट्राइंगल, तो इक्विलेटर ट्राइंगल को हम लेके चलेंगे, उससे आंसर आ जाता है इजीली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर देखिएगा, द ग्राफ ऑफ द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा ये दोनों जो है इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर, किस पर, A4 पर। इंटरसेक्ट करने का मतलब है ये इस पर भी लाई करेगा और ये इस पर भी लाई करेगा। तो मैंने पहले इस पर लाई कराया, तो 4a माइनस y के स्थान पर 4 रखेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इक्वल 10। इसको इधर प्लस ले जाएंगे, 4a की वैल्यू हो गई 18। अब यहाँ से a की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 4x ही है। अब ये पॉइंट इस पर भी लाई करेगा, तो 4a प्लस k इंटू 4 इक्वल में कितना 2। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रख देनी है मुझे, 18 प्लस k मल्टीप्लाई 4 इक्वल 2। अब देखो 18 प्लस इतना बराबर 2 आ रहा है, तो सीधी सी बात है k की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव होनी चाहिए तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब इन दोनों में से जोन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देगी वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा a माइनस के 4। माइनस का 4 आप यहाँ पे रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा इजी। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखिएगा, इसने कहा है a line segment is formed after joining the 2 points this and this, then what is the distance between midpoint of line segment AB and the point of 3 3। आपको देखो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है और इससे उसकी डिस्टेंस निकालनी है। इजी है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये होता है मिड पॉइंट के लिए। तो क्यों ना हम पहले यहाँ से मिड पॉइंट ही निकाल ले। इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। अब आपको इसका और इसका बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट, तो आंसर आ जाएगा 5 यूनिट। तो आपका आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको देखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर ज्योमेट्री पोर्शन से पहले स्टार्टिंग बेस रखा गया है, बिल्कुल इजी इजी वाला। आगे जैसे जैसे हाई लेवल आता रहेगा सब क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसने कहा इन विच रेशो द पॉइंट इतना डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये और ये। आपसे रेशो पूछा गया है। क्या रेशो पूछा गया है कि जो -3 और p है ये -5 और -4 -2 और 3 इन दोनों पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड करता है। यदि मैं रेशो के पॉइंट्स की बात करूं तो रेशो का पॉइंट्स क्या होता है, x इक्वल m x1 प्लस n x2 डिवाइड में m प्लस n। ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही y का होता है,
एम वाई वन प्लस एम एन वाई टू डिवाइड में एम प्लस एन, ठीक है। लेकिन हमें इन दोनों पर नहीं जाना, ये तो बेसिक होता है, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करेंगे एम एन का रेशो निकल आएगा। क्यों ना देखो यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, क्यों ना हम इसको अप्लाई करके देख ले, जो भी आंसर सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। जैसे मैंने यदि इसको रखा तो इसको रखने पर आएगा क्या, 2/3, 3 से इसमें मल्टीप्लाई माइनस के 15, 2 से इसमें मल्टीप्लाई माइनस के 4 डिवाइड में 2 + 3 5। यदि इसको देखते हैं तो -19 आएगा जो 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 5 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं इसको चेक करेंगे तो क्या रखा रेशो मैंने, 2/1। इस 1 से इधर मल्टीप्लाई करनी है माइनस का 5, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई करनी है माइनस का 4 और डिवाइड कर देना है 2 + 1 3। तो आपका आंसर है -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है -3। यही आपको लाना था, तो आंसर इज द सी, इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पर बेसिक तो होता है, बेसिक को हम करेंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, उससे बचने के लिए हमें टाइम बचाना है, टाइम को बिल्कुल सही तरीके से करना है, तो आपको ऐसे ही ऑप्शन से आंसर पे जाना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको देख लेते हैं। इसने कहा है एक समांतर चतुर्भुज, मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी इज, 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं पैरेललोग्राम में रेस्पेक्टिवली इन द ऑर्डर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब मुझे ये बताइए आप, ये चारों वर्टेक्स दिए गए हैं पैरेललोग्राम के, 4 9 6 5 3 2 1 6। अब आपको डायगोनल की लेंथ बतानी है, मतलब ये और ये बताना है, तो जो भी बड़ा होगा वो बताना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हमें दोनों, अब आप कह सकते हो कि सर ये बड़ा है, नहीं ये बड़ा नहीं है, हमने ये पॉइंट रखे हैं, जरूरी नहीं कि यही बड़ा हो, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे निकाल के पता लगेगा, निकाल के कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका और इसका डिस्टेंस निकाला, 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 - 2 7 7 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर रूट। एक तो ये आ गया। दूसरा देख लेते हैं, 6 - 1 5 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 - 6 माइनस का 1 का स्क्वायर 1। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा, ये बड़ा। इसको यदि मैं सोल्व करूं तो √50 को लिख सकता हूं 5√2। 5√2 कहां पर है, ऑप्शन इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल डायरेक्ट जाओ, बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको देखिएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इतना, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x = x1 + x2 + x3/3। इसी तरह y = y1 + y2 + y3/3। अब देखो नॉर्मली हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम यहाँ पर x को निकालना स्टार्ट करेंगे, भाई पहले x निकाला जाता है, x को निकालना स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बार ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में देखो ये और ये सेम है, ये और ये बाकी अलग है, मतलब दो ऑप्शन सेम है, तो चांस बनेगा यदि ये आंसर आ गया तो हमें y निकालने का। लेकिन यदि मैं y को देखूं, ये और ये सभी डिफरेंट है, सभी डिफरेंट है, तो मतलब y जो आएगा वो ही आंसर होगा। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट हमें x ना निकालकर y निकालेंगे, मतलब जो डिफरेंट वैल्यू दी गई होगी उसको हम डायरेक्ट निकालेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। तो y को यदि मैं निकालना चाहूं तो 1 - 3 -2 +8 -6 और इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है -2। -2 जहां पर भी है वही आपका आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई? चलिए देखो, यदि हम x निकालते तो x में ये आता और ये आता, तो ये और ये सेम होता, सेम होता तो मुझे y भी निकालना पड़ता, तो इसलिए मैंने डिफरेंट वैल्यू को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखिएगा। इसने कहा इफ द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल देन विच टाइप ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का आपसे टाइप पूछा गया है, टाइप क्या है देख लेते हैं। देखो डिफरेंट टाइप का कैसे पता चलेगा, ओनली राइट एंगल आइसोसेल्फ, आइसोसेल्फ ट्राइंगल, राइट एंगल स्केलर ट्राइंगल, ठीक है।
मतलब आपको इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, तभी आप आइसोसेल्स, इक्विलेटर, स्केलर, इन सब का हम पता कर सकते हैं। तो चलिए लेंथ निकाल लेते हैं। पहले मैंने निकाला ए बी, ए बी के लिए क्या हो जाएगा, 1 - 4 मतलब माइनस का 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 1 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट मतलब क्या आ गया 5। इसको देख लेते हैं, इन दोनों को हम निकालेंगे बी सी। 4 - 5 माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 -6 -7, 7 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर रूट मतलब 5√2। तीसरा और निकाल लेते हैं क्या, एसी। एसी जब आप निकालोगे तो 1 - 5 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 - 6 -3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट मतलब 5। अब आपने देखा दो तो इक्वल है तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। इक्वल है तो अब देख लेते हैं, इक्वल है तो आइसोसेल्स तो हो गया, अब राइट एंगल भी होगा। हाँ जी, राइट एंगल भी होगा। यदि आप इन दोनों का स्क्वायर करें, मतलब ऐसे रखे ये 5 और ये 5, तो ये 5√2 निकल के आएगा, तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। क्लियर। तो इस तरीके से साइड को निकालकर हम सब चीजों को फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको देखेगा, उसने कहा ये पॉइंट, 4 पॉइंट दिए गए हैं, एक कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एक्स। जो भी पॉइंट दिए गए हैं ये एक समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है, वर्टेक्स है। आपसे एक्स की वैल्यू पूछिए। अब देखो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, इक्वल होती है। बात क्लियर हुई। आमने सामने की भुजा का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। इक्वल होगी तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा देते हैं, क्या आ जाएगा 5 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 मतलब -5, 5 का स्क्वायर 5 इक्वल क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिस्टेंस 10 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 2 हो जाएगा मतलब 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कटा, स्क्वायर रूट है तो ये क्या आ जाएगा 12, 5 प्लस एक्स इक्वल कितना हो गया 12। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12 - 5 इक्वल कितना 7। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। देखो कैलकुलेशन को कितनी जल्दी किया जाए यही आपका डिपेंड करेगा टाइम को, आपका टाइम सेटलमेंट करने में, ठीक है। टाइम का अरेंजमेंट ही प्रॉब्लम बनता है पेपर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। ये देखो ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन थे ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। बेसिक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं आता, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो मान लिया जाए हम तैयारी तो कर रहे हैं बिल्कुल अप लेवल की, बिल्कुल हार्ड हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, और वहां पे एकदम आ गया इजी। इजी को देखकर हम बिल्कुल मतलब उस लेवल पर सोच नहीं पाते जब हम तैयारी ऊंचे लेवल की करे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें सभी को इक्वल लेके चलना होगा। चलिए, ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।